हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। तो आज हम अपना स्टैक का नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है गेट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एलिमेंट्स एंड योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक इन विच यू कैन गेट मिनिमम एलिमेंट इन ओ ऑफ वन। तो आपको एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपको साइड में देख सकते हो फंक्शन, क्या बोलते हैं, फंक्शन पैरम्स दे रखे हैं कि क्या पैरम्स है, फंक्शन डिक्लेरेशंस दे रखे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर तीनों जो स्टैक के फंक्शंस है, गेट, मिनिमम, पॉप एंड पुश। तो ये जो हमारा स्टैक है थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टैक। नॉर्मल स्टैक में हमारे पास गेट मिनिमम नहीं होता है। पुश, पॉप, टॉप, एम्प्टी, ये दो चार हमारे पास फंक्शन होते हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा कस्टमाइज करना है हमारे किसको, स्टैक को, जिसमें पॉप हो, पुश हो, मिनिमम हो और बाकी फंक्शंस इन्होंने बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन कर रखी होगी। तो आपको ये तीन फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं सच दैट कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बोला जाए कि स्टैक का मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो आप एक बार में बता सकते हो कि मिनिमम एलिमेंट क्या है। मिनिमम एलिमेंट है आपका जो भी एक्स वाई जेड, जो भी मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक में 2 पुश किया, 3 पुश किया, पॉप किया, गेट मिनिमम किया। तो किसी भी पॉइंट पे गेट मिनिमम अगर आपको फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको ओ ऑफ वन में रिटर्न करना है पुश, सॉरी, गेट मिनिमम रिटर्न करना है ओ ऑफ वन में, चाहे कितने ही एलिमेंट्स हो सकता है आपका मिनिमम एलिमेंट टॉप पे हो सकता है आपका मिनिमम एलिमेंट लास्ट में हो सकता है मिनिमम एलिमेंट कहीं मिडल पे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को आपको इंप्लीमेंट करना है सच दैट गेट मिनिमम वन पे आए। लेकिन अगर आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओ ऑफ वन में ही तीनों मेथड को आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, मतलब तीनों ही मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ वन है। ठीक है, तो और देखते हैं फिर इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट दोनों सॉल्यूशन, दोनों लाइक फर्स्ट सॉल्यूशन का जो सेकंड सॉल्यूशन होगा फर्स्ट का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होगा, और थर्ड सॉल्यूशन विल बी आवर बेस्ट केस। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करोगे तो तीनों ही सॉल्यूशन की सेम आने वाली है, बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और कि जो आपको इजी लगे उसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन से हम शुरू करेंगे और उसे इंप्रूव करेंगे सेकंड सॉल्यूशन पे, और थर्ड सॉल्यूशन जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है। चलो, तो नोटपैड ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो लेट्स से ये हमारा स्टैक है, हम स्टैक हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, बट यू नो जो टॉप पे होता है वो सबसे आगे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया पुश, 2 को पुश कर दिया, फिर आया आपका 3 को पुश कर दिया, फिर आपका आया पॉप। तो आपको पता है हमेशा टॉप एलिमेंट पॉप होता है। फिर इसने बोला गेट मिनिमम, तो गेट मिनिमम एलिमेंट ही एक है तो मिनिमम एलिमेंट भी क्या होगा आपका 2, तो इस पोजीशन पे आप 2 रिटर्न कर दोगे। फिर आगे बढ़े, पुश 1, तो 1 पुश कर दिया। फिर आया आपका गेट मिनिमम, तो अब आपके पास स्टैक में 2 एलिमेंट है, 2 और 1, लेकिन आपका मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है, तो अब आप मिनिमम 1 रिटर्न कर दोगे। तो इसी तरीके से कुछ भी आपका रैंडम कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका दोनों बाहर ही टॉप पे मिल गया। लेट्स से हम कुछ दे देते हैं, नंबर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पॉप नहीं लिख रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं रैंडमली। लेट्स से 5, 8, 6, 1, 5, 0। तो ये रैंडम नंबर्स हम पुश कर रहे हैं, ये सारे पुश ऑपरेशन है और हर एक पुश के बाद आपको गेट मिनिमम करना है। तो लेट्स से 5 आया, 5 आपने पुश किया, फिर मिनिमम ऑपरेशन, मिनिमम आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक को पुश करो और मिनिमम एलिमेंट बताओ। तो यहाँ पे आपका आया 5, आपसे पूछा गया अब बताओ मिनिमम क्या है, एक ही एलिमेंट है तो 5 आपका मिनिमम हो जाएगा। फिर आपने पुश किया 8, अब क्या है, 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपने पुश किया 6, फिर वापस मिनिमम देखा तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 5, अभी भी 5 ही है। फिर आपने पुश किया 1, लेकिन अब मिनिमम क्या हो गया, सबसे छोटा एलिमेंट जो है स्टैक में वो है 1। फिर आप आगे गए, 5 पुश किया तो यहाँ पे मिनिमम क्या हो गया, अब 1 ही है क्योंकि 1 सबसे छोटा था। फिर 0 आया तो अब आपका 0 मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी पॉइंट पे वो बोल सकते हैं मिनिमम एलिमेंट बताने के लिए, और जरूरी नहीं है वो टॉप पे हो, जरूरी नहीं है वो लास्ट में हो सकता है वो कहीं बीच में हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें अपने तीनों फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने पहली सॉल्यूशन अप्रोच पे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टैक की, पहले स्टैक की कंस्ट्रेंट्स हमें पता है कि आप केवल टॉप वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, टॉप पे पुश कर सकते हो और टॉप पे पॉप कर सकते हो। तो अगर मिनिमम एलिमेंट टॉप पे नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब है कि आपको प्री कैलकुलेटेड रखना है मिनिमम एलिमेंट। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोल सकते अरे यार मुझे मिनिमम एलिमेंट नहीं पता है, मुझे पूरा स्टैक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो पूरा स्टैक ट्रेवर्स करना यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी मेथोडोलॉजी रखनी है, इस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है कि कभी भी आप कुछ भी पुश करो, कुछ भी पॉप करो, लेकिन अगर आपको मिनिमम एलिमेंट पूछा जाए तो आप एक झटके में बता दो कि मिनिमम एलिमेंट तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती, यहाँ पे आपका स्टैक प्री डिफाइंड है। अगर स्टैक खुद को डिक्लेयर करना होता तो मैं क्या बोलता कि आप स्टैक ऐसे डिक्लेयर करो, स्टैक डिक्लेयर करो, स्टैक एक पेयर का डिक्लेयर करो।
ठीक है, इंट कॉमा इंट। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, पेयर बना सकते हो, इसका पेयर लिख दो यहाँ पे, पेयर इंट कॉमा इंट, और जो भी आपको स्टैक का नाम देना है। तो इससे क्या होगा, पहला इंट आप रख सकते हो, मतलब जो भी मर्जी है, पहला इंट आप रख लो आपका करंट वैल्यू जो भी आपको पुश करनी है। दूसरा इंट आप क्या रख लोगे, आपकी स्टैक की मिनिमम वैल्यू, स्टैक की जो भी मिनिमम वैल्यू है वो रख लोगे। तो हर एक पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे आप स्टोर कर रहे हो कि स्टैक की मिनिमम वैल्यू क्या है, स्टैक की करंट वैल्यू क्या है। तो अब अगर आप पॉप भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक पॉइंट पे, हर एक टॉप पे या हर एक एलिमेंट के साथ अभी तक का मिनिमम एलिमेंट आपके पास स्टोर्ड है, तो आपको कोई इशू ही नहीं होने वाला, कभी ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि स्टैक में मिनिमम क्या है। बताओ ये वाली अप्रोच क्लियर है तुम दोनों को? यस सर। कोमल? यस सर। ओके, तो यहाँ पे फटाफट से इस वाली अप्रोच से मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ ऊपर वाले का। तो यहाँ पे पुश एंड पॉप्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हमारा 2 3 वाला है। तो सबसे पहले हमने पुश किया स्टैक में, स्टैक में जो हम पुश कर रहे हैं वो है हमारा सबसे पहले 2। तो अब आप यहाँ पे जो पुश करोगे वो क्या होगा, 2 कॉमा मिनिमम एलिमेंट। करंट मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका, करंट मिनिमम एलिमेंट जो है वो है आपका 2। तो यहाँ पे 2 कॉमा 2 आप पुश कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपका क्या है 3। तो अब 3 आया, तो अब करंट, अब अभी करंट में मिनिमम एलिमेंट क्या होगा बताओ राहुल? 2। 2 करेक्ट। तो 3 2 यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब आप जब मान लो यहाँ पे पॉप करने से पहले आपसे पूछा हुआ होता कि बताओ मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो आप क्या करते, टॉप का सेकंड एलिमेंट चेक करते और उसे रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, अब लेकिन क्या आया, पॉप आया। तो पॉप आया तो आपने इस टॉप वाले एलिमेंट को पॉप कर दिया, क्योंकि एलिमेंट क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, एक पेयर आपका एलिमेंट है। देखो यहाँ पे एक पेयर आपने एक एलिमेंट बना रखा है, तो इस पूरे को आप पॉप कर दोगे। अब आपसे पूछा गया कि मिनिमम बताओ, तो मिनिमम क्या है, टॉप का सेकंड। तो ये काफी इजी हो जाता। फिर आपके पास आया 1 को पुश करना है, तो कोमल बताओ, अब 1 तो आपका करंट एलिमेंट हो गया, मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। और फिर आपका जो मिनिमम एलिमेंट पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, करंट एलिमेंट नहीं, टॉप का सेकंड वाला एलिमेंट, पेयर का सेकंड वाला, या फिर जो भी जिसमें जिस भी नंबर पे आपने फर्स्ट या सेकंड में से जिस भी नंबर पे आपने मिनिमम एलिमेंट को स्टोर कराया है वो रिटर्न कर दोगे। तो ये वाली अप्रोच क्लियर है कि काफी इजी अप्रोच है अगर हम पेयर बना के कर ले तो? बताओ। यस सर। ठीक है, तो बट ये हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैक खुद से डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टैक आपको प्री डिक्लेयर्ड है जो कि इंट का है। ठीक है, तो अब जो हम अपनी फर्स्ट अप्रोच करने वाले ना, फर्स्ट जो अप्रोच थी वो इसी के सिमिलर है। ठीक है, अब क्या हुआ जब हम पेयर डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम क्या बोल रहे हैं कि हम पेयर तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 एलिमेंट पुश तो कर सकते ना। तो हम क्या बोलेंगे कि पहला एलिमेंट मान लो मेरा करंट एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट मेरा मिनिमम होगा। समझ आ रहा है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जो ये 2 3, ये जो आपका क्वेश्चन है 2 3 पॉप, इसमें क्या करूंगा, पेयर तो मैं पुश नहीं कर सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे को, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि केवल इंट ही आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो पेयर वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ पेयर की जगह जब भी कोई एक एलिमेंट आ रहा है, जो भी करंट एलिमेंट आ रहा है, उसमें क्या करूंगा, करंट एलिमेंट के साथ साथ करंट मिनिमम एलिमेंट भी पुश कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं, आपके पास 2 आया तो आपने 2 पुश कर दिया, आपने क्या बोला, 2 तो मैं पुश करूंगा ही करूंगा, साथ में क्या पुश करूंगा, करंट मिनिमम एलिमेंट। तो अब यहाँ पे आप 2 पुश ऑपरेशन करोगे इंस्टीड ऑफ 1, तो ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 2 और सेकंड क्या है आपका मिनिमम एलिमेंट 2। तो राहुल मुझे एक चीज बता सकते हो, अगर मैं दो पुश कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को एक एलिमेंट पॉप करना होगा तो कितने पॉप करने होंगे, एक से काम हो जाएगा कि 2 करने दो होंगे? पॉप करें। दो करेक्ट, पॉप करेंगे। 2 पॉप करने होंगे, क्योंकि हम एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज पुश कर रहे हैं, एक 2 जो कि हमारी करंट वैल्यू और एक मिनिमम एलिमेंट। तो जब आप पॉप करोगे तो भी आपको क्या करना होगा, 2 एलिमेंट पॉप करने होंगे। और अगर मुझे मिनिमम एलिमेंट चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो कोमल क्या होगा, कैसे मैं निकाल सकता हूँ मिनिमम एलिमेंट इस अप्रोच के साथ? जो ऊपर वाला पुश किए करेक्ट, टॉप जो पे। भी स्टैक का टॉप होगा वही आपका करंट मिनिमम होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको पेयर दिख नहीं रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमने पेयर डिक्लेयर कर दिया है कुछ इस टाइप से। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा सा गैप दे देते हैं, अब हम सेकंड लाइन पे चलते हैं। वैसे ऊपर चलना चाहिए ना, स्टैक है तो हम ऊपर चलते हैं। तो यहीं पे अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसको भी इधर खींच लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 3, तो 3 मैंने पुश कर दिया, साथ में क्या पुश होगा यहाँ पे बताओ राहुल? 2। 2। तो ये आपको पेयर दिख रहा है, जबकि ये एक्चुअल में कैसा होगा, ये जो आपका पुश हो रहा होगा वो ऐसा हो रहा होगा, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 2। तो इस तरीके से आप स्टैक में भरते जा रहे हो। अब आपका कोई भी मिनिमम एलिमेंट पूछे क्या करोगे, रिटर्न टॉप ऑफ, रिटर्न टॉप कर दोगे, सीधा टॉप रिटर्न करती है आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका है पॉप करो, तो पॉप करते वक्त भी आप क्या करोगे, दो एलिमेंट रिमूव करोगे, तो ये दो एलिमेंट रिमूव कर दिए। फिर आपसे पूछा गया मिनिमम एलिमेंट, जो किसी भी पॉइंट पे मिनिमम पूछा जाए तो आप डायरेक्टली टॉप वाला रिटर्न कर सकते हो। ओ ऑफ वन में आंसर आ गया, जो भी टॉप पे एलिमेंट है वही आपका क्या है, मिनिमम एलिमेंट है। फिर आपका आया वन, तो मुझे बताओ वन वन पुश होगा, साथ में क्या पुश होगा, 1। वन, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन। तो अब भी अब अगर आपसे कोई मिनिमम एलिमेंट पूछे तो हर वक्त स्टैक के टॉप पे आपने मिनिमम एलिमेंट रख लिया है। क्लियर है ये वाला अप्रोच, जल्दी से इंप्लीमेंट करें इसको, बताओ। यस ठीक है, यस। तो मुझे हेल्प करना राहुल, यहाँ पे पुश वाला आप लिखवाओगे, पॉप वाला कोमल लिखवाएंगे। तो बताओ अगर एक्स आया तो मैं क्या करूँ। पुश एक्स। ठीक है, तो पुश तो एक्स को करना है, तो दैट इज हाँ फाइन। एक्स डॉट पुश एक्स। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको मिनिमम एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है तो इसको यूज़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। तो सबसे पहले आपका मिनिमम एलिमेंट कुछ सेट नहीं होगा, स्टैक खाली है, तो हम उस वाले केस को अलग से हैंडल कर लेते हैं। इफ़ अगर स्टैक खाली है, एस डॉट एच डॉट एम्प्टी। एम टी, करेक्ट, एस डॉट एम टी है, तो इस वाले केस को हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो मिनिमम एलिमेंट की जो वैल्यू होगी आपको पता है क्या होगी। वो सेम सेम एलिमेंट होगी एक्स। हाँ, सेम एलिमेंट होगी, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते करंटली, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू होगी। अब गार्बेज हाँ वैल्यू में कुछ -100 पड़ा है तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे और मिनिमम एलिमेंट को क्या सेट कर देंगे, एक्स कर देंगे। जैसे राहुल ने बोला कि मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, क्या लिखा हुआ है, मिन एलिमेंट। अच्छा, मिन एलिमेंट है तो मिन एलिमेंट यहाँ पे एक्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ठीक है, तो मिन एलिमेंट आपका एक्स हो गया। एक काम करते हैं, पुश एक्स तो हमें हमेशा ही करना है, तो हम मिनिमम हाँ हाँ। एलिमेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ लाइंस कम कर रहे हैं अपने कोड से। ठीक है, अब ये हो गया, और हमें क्या करना है, पुश एक्स तो करना ही करना है, चलो पुश एक्स। अब यहाँ पे अगर आपका स्टैक खाली नहीं है, ठीक है, स्टैक खाली नहीं है, तो करंट एलिमेंट के लिए मिन एलिमेंट क्या होगा, कैसे निकालूंगा मैं। मिन एलिमेंट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एच डॉट टॉप करेक्ट, एस डॉट टॉप कॉमा एक्स। का एक्स, बिल्कुल करेक्ट। आपको क्या पता है कि करंट मिनिमम एलिमेंट क्या है, जो कि टॉप पे या मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, और अभी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मिन एलिमेंट कैसे निकाल सकता हूँ, मिन एलिमेंट इक्वल टू, जैसा हमने बोला मिनिमम ऑफ एस डॉट टॉप, लेकिन एस डॉट टॉप आपका नहीं नहीं, यहाँ पे मिनिमम ऑफ मिन एलिमेंट कॉमा एक्स कर देते हाँ हैं। ये भी कर सकते हैं, मिनिमम हम्म। ऑफ मिन एलिमेंट कॉमा एक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, मिनिमम ऑफ मिन एलिमेंट कॉमा एक्स। तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो आपका मिनिमम एलिमेंट में आ जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, पहले करंट एलिमेंट पुश करना है एक्स, और उसके बाद एस डॉट पुश, जो अभी आपने मिन एलिमेंट लिखा वो करना है। ठीक है, तो ये जो मिन एलिमेंट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, हर वक्त आपके स्टैक के टॉप के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मिन एलिमेंट की जगह मैं एस डॉट टॉप भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक्स को पुश नहीं किया। क्लियर है ये वाली बात, कोमल एंड राहुल, ये समझ आया कि हमारा मिन एलिमेंट, जब तक हमने नया एलिमेंट का कुछ भी पुश नहीं किया तब तक मिन एलिमेंट और एस डॉट टॉप की वैल्यू सेम होने वाली है। हम्म। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें ये जो मिन एलिमेंट इन्होंने लिखा है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, अगर मैं ये वाली अप्रोच यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको करंटली बताई है। अगर मुझे पहले से पता है मिन एलिमेंट हर बार टॉप पे स्टोर्ड है, तो मैं क्यों ही बार बार इसको कर रहा हूँ, बट ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पुश वाला कंप्लीट हो गया। तो कोमल अब मुझे पॉप वाला बता सकते हो, पॉप वाला कैसे करूँ मैं। हेलो, पॉप में क्या करना है मुझे, देखो सबसे पहले पॉप कब करेंगे, जब स्टैक में कुछ होना चाहिए, तो एस डॉट एम टी। अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ कमेंट कर सकते हो आप, कि स्टैक की साइज पे कुछ कमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, कि स्टैक की साइज हमेशा ऑड होगी, इवन होगी, ऐसा कुछ कमेंट कर सकते हो। इवन होगी। इवन इवन होगी, होगी। क्योंकि हर बार हम दो एलिमेंट पुश कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही, हर बार इवन होगी। तो हम पॉप भी कितने करने वाले हैं, दो एलिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अगर स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है तो क्या करोगे, डायरेक्टली दो एलिमेंट पॉप कर दोगे, तो यहाँ पे एस डॉट पॉप, और एक बार और एस डॉट पॉप। ठीक है, एस डॉट पॉप एस डॉट पॉप करके आपका काम हो गया। ठीक है, अब आपका, अब आपको पता है अगर स्टैक अभी भी खाली नहीं है तो आपका मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, जो भी स्टैक के टॉप पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मिनिमम एलिमेंट सेट नहीं करना था तो आपका सॉल्यूशन तो हो गया, यहाँ पे बस डायरेक्टली एस डॉट टॉप रिटर्न कराया था। अगर इफ यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टैक नॉट एम्प्टी,
स्टैक नॉट एम्प्टी, तो एस डॉट टॉप निकाल लो किसी एलिमेंट में, या फिर एस डॉट टॉप रिटर्न कर दो डायरेक्टली, रिटर्न एस डॉट टॉप। और अगर खाली है तो क्या रिटर्न करना है, कुछ लिखा है कि इन्होंने, स्टैक खाली है तो क्या रिटर्न करना है, -1। -1 रिटर्न करना है, तो -1 रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1। ठीक है, और इधर भी लिखा हुआ है कि अगर पॉप स्टैक खाली है तो आपको रिटर्न करना है -1, और खाली नहीं है तो इसको स्टोर करना है किसी एलिमेंट x में, तो पहले टॉप को स्टोर करना पड़ेगा। अब एलिमेंट कौन सा है हमारा, जो सेकंड नंबर पे पॉप हो रहा है, जो टॉप पे था वो तो क्या था, मिनिमम एलिमेंट था, तो x में स्टोर कर लिया s डॉट टॉप को, और या फिर ऐसे करते हैं इंट x इक्वल टू -1, दो बार रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, x इक्वल टू एस डॉट टॉप पॉप और रिटर्न x। क्लियर है, बाय डिफॉल्ट -1 सेट कर दिया। अगर खाली नहीं होगा स्टैक में कुछ एलिमेंट है तो मैं जो टॉप एलिमेंट है उसके ले लूंगा और रिटर्न x कर दूंगा, और इसी के साथ मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने मिन एलिमेंट के यूज करे बिना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल एंड रन करोगे तो ये आपका चल जाएगा। नहीं चला क्या, क्या इशू आया, एस डॉट एस कैपिटल लिख दिया मैंने कहीं पे। सर वो पॉप ऑपरेशन समझ नहीं आया। वो ऑपरेशन समझ नहीं आया, दोबारा बताता हूँ। हमने क्या बोला कि हर पॉइंट पे अगर आप दो एलिमेंट पुश कर रहे हो, दो एलिमेंट क्या है, पेयर है आपका, करंट एलिमेंट कॉमा करंट मिनिमम एलिमेंट, तो ये दोनों अगर आप पुश कर रहे हो तो पॉप कर रहे होंगे तो भी आपको दो एलिमेंट पॉप करने पड़ेंगे, ये क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने कुछ मिनिमम पे कंडीशन ही नहीं डाली है, तो बस मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने रिटर्न क्यों कराया, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है शायद रिटर्न कराने को, रिटर्न इंटीजर, रिटर्न ए इंटीजर पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक, तो आपको रिटर्न भी करना है वो एलिमेंट जो आप पॉप कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, करंटली x को बाय डिफॉल्ट -1 सेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या रिटर्न करना है, -1। तो देखो x इक्वल टू -1 सेट हो गया। अब अगर मेरा स्टैक खाली है, अगर स्टैक खाली तो इफ कंडीशन तो चलेगी नहीं, तो मेरा क्या रिटर्न हो जाएगा, -1 रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है कोमली वाली बात। हाँ यस सर। ठीक है, अब स्टैक खाली नहीं है, दूसरा केस, तो आप क्या कर रहे हो, एस डॉट पॉप, इस पे क्या पॉप हुआ होगा, एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट। तो फिर यहाँ पे हमने एक्स में क्या स्टोर किया, करंट टॉप एलिमेंट जिसको हम पॉप करने वाले हैं, करेक्ट। यस सर। और फिर उसको भी हमने पॉप कर दिया, और फिर इस x को हमने रिटर्न करा दिया। तो x की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, अगर इस इफ कंडीशन में नहीं जाएगा तो -1 रिटर्न हो जाएगा, मतलब अगर आपका स्टैक खाली है तो -1 रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज स्टैक खाली नहीं है तो x क्या सेट हो जाएगा, आपका करंट एलिमेंट जिसको आप पॉप कर रहे हो उसके इक्वल सेट हो जाएगा। अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट किया है। और ये मिनिमम फंक्शन तो क्लियर होगा आपको कि मिनिमम में क्या है, हमें हमेशा पता है एस के टॉप पे हमने मिनिमम रखा हुआ है तो हमें उसे ही रिटर्न कराना है। बोलो। यस सर। तो इसी के साथ हम सबमिट करेंगे तो हमारा चल जाएगा, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना आई तो। चल गया, देखो एक बार में सबमिट हो गया। ठीक है, ये था इजीएस्ट सॉल्यूशन। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पेस वाइज थोड़ा सा हम इसको कंस्ट्रेंट में लाते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार एक चीज़ बताओ, अगर मेरा असेंडिंग ऑर्डर में कुछ आ गया, ठीक है, जस्ट कुछ केसेस के लिए मैं इसको इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है इसी का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। ऐसा कुछ आ गया तो मैं क्या करूँगा, मान लो इस सबको पुश करना है तो मैं बार बार क्या पुश कर रहा हूँ, 1 फिर 1 फिर 2, फिर वापस मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 ही है, फिर 3 फिर 1 फिर 4 फिर 1। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये बार बार मैं मिनिमम एलिमेंट क्यों पुश कर रहा हूँ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बार बार मैं मिनिमम पुश करे जा रहा हूँ, पुश करे जा रहा हूँ, जिसका तो कोई सेंस ही नहीं लग रहा मुझे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बार बार मिनिमम पुश करने से अच्छा क्या है, जब आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है, जो एलिमेंट आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज कर रहा है, केवल उसे अगर मैं पुश करूँ, उसके पहले अगर मैं पुश कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हर एक के लिए बार बार 1 1 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या कम कर रहा हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, लेकिन अगर मैं पूरी डिफाइन करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 2n है ना कि O ऑफ n। ठीक है, 2n क्यों है, जो स्टैक ले रहा है। ठीक है, हमने फंक्शन में नहीं लिए लेकिन स्टैक में भी तो मेमोरी जा रही है ना, जिस स्टैक में आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 2n क्यों है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स उतने पॉप ऑपरेशन, तो दो हम दुगने पॉप कर रहे हैं और दुगने पुश कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ 2n हो गया, हमने दुगना टाइम ले लिया। ये वाली चीज़ क्लियर है। अभी जो हमने इंप्लीमेंट करी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ट्वाइस होगी क्योंकि हम डबल कर रहे हैं। बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को
2n से थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा मैं 1n पे ला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूँ, मतलब एवरेज पे लाना चाहता हूँ, 1.5 के समथिंग लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टीड कि मैं हर बार पुश करूँ, तो एक ऐसा भी तो तरीका हो सकता है ना कि जब मेरा चेंज हो रहा है केवल तब मैं पुश कर दूँ और चेक कर लूँ कि हाँ अब मेरा चेंज हुआ है, तो अब मेरा कुछ एलिमेंट होगा जिससे मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो वाले केस की हम बात कर रहे हैं। अब वो वाला केस मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टीड हर एक एलिमेंट को पुश करने की जगह मैं केवल तब पुश करूंगा जब मेरा एलिमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरा एलिमेंट जब चेंज हो रहा होगा केवल तब मैं पुश करूंगा। तो ठीक है, अब सबसे पहले जब आपका स्टैक एम्प्टी था, ठीक है, स्टैक एम्प्टी था तो आपने क्या बोला, स्टैक एम्प्टी है तो भाई कुछ था ही नहीं अभी तक, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो हमारा क्या रहने वाला है, मिनिमम एलिमेंट। अब मैं यूज, अभी तक हम स्टैक के टॉप को यूज कर रहे थे मिनिमम एलिमेंट के लिए यहाँ पे, अब मैं यूज करूंगा इस मिनिमम एलिमेंट को। ठीक है, तो इंस्टीड अब मैं इस मिनिमम एलिमेंट को यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अब टॉप की जगह हमारा मेन एलिमेंट वैसे भी सेट है, तो इस मेन एलिमेंट को यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अब हमें दिया हुआ है, जो चीज़ दी हुई है उसका यूज कर लेते हैं ना, अगर टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है तो इस मेन एलिमेंट को यूज करके मैं आपको कोड दिखाने वाला हूँ अब। ठीक है, अगर ये मेन एलिमेंट नहीं होता तो हमें दिक्कत आती है इस वाली जो मैं आपको सेकंड अप्रोच बता रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मेरा चेंज नहीं हो रहा मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ हाथ नहीं लगाने वाला। ठीक है, तो मेरा 2 आया, तो 2 आया तो आपको क्या पता लगा, आप यहाँ पे बोल तो सकते हो कि 2 आया है तो मेरा मिनिमम एलिमेंट चेंज हुआ है, मिनिमम एलिमेंट चेंज हुआ है तो मेरा -1, मुझे मतलब इससे पहले क्या था -1 बोल सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं था। तो इस वाले केस को मतलब एक स्टैक एम्प्टी वाला केस थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, क्योंकि उस केस में मिनिमम एलिमेंट क्या है आपका -1 है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपका चेंज हो रहा है, जब भी आपका चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो देखो स्टैक खाली था तब मिनिमम एलिमेंट क्या था, तो ये मेन एलिमेंट में मैं स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे मेन एलिमेंट में आपका -1 होगा, अगर आप अभी आप एक्सेस करके देखोगे तो -1 होगा। लेकिन जब आपका 2 आया, हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जब आपका 2 आया तो अब आपका मिनिमम एलिमेंट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, जब भी आपका टॉप मिनिमम एलिमेंट चेंज होने वाला होगा तो उससे पहले आप मिनिमम एलिमेंट को पुश कर दोगे, और फिर जब आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज होने वाला होगा तो आप पुश कर दोगे, मतलब कोई भी एलिमेंट, करंट एलिमेंट अगर आपका मिनिमम एलिमेंट के बराबर आता है या फिर छोटा आता है तो आप क्या करोगे, करंट मिनिमम एलिमेंट को पुश कर दोगे और फिर करंट एलिमेंट को पुश करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे एल्गो से बताऊँ आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्गो पुश के लिए बता रहा हूँ, मैं पुश के लिए क्या बोल रहा हूँ, इफ करंट इज लेस देन मिन एलिमेंट, करंट अगर लेस देन है मिन एलिमेंट से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो पहले क्या करो, पुश मिन एलिमेंट जो भी अभी है बिना मिन के, फिर करंट पुश करो और फिर मिनिमम एलिमेंट को आप अपडेट कर दोगे, क्योंकि मिनिमम चेंज हो गया, मिनिमम एलिमेंट इक्वल टू करंट एलिमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, केवल हमें जब कम एलिमेंट पुश करने पड़ेंगे, जब भी आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है केवल तभी हमने दो पुश ऑपरेशन किए होंगे, अदरवाइज हमने एक ही पुश ऑपरेशन किया होगा। तो सेम चीज आपकी होगी जब आप पॉप करोगे, तो इसी तरीके से आपका पॉप का एल्गो क्या हो जाएगा, पॉप का एल्गो बन जाएगा इफ करंट मतलब टॉप एलिमेंट इक्वल टू मिन एलिमेंट, तो क्या करोगे, अगर करंट एलिमेंट इक्वल टू मिन एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, पॉप, सबसे पहले पॉप करोगे। अब आपको पता है कि करंट एलिमेंट अगर मिन एलिमेंट है तो इससे पहले वाला मिन एलिमेंट इसके जस्ट नीचे स्टोर होगा, क्योंकि जब भी करंट एलिमेंट मिन से छोटा आता है तो आप क्या करते हो, मतलब जब भी मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, उस पॉइंट से पहले वाला मिनिमम एलिमेंट पुश कर देते हो, उसके बाद करंट एलिमेंट को पुश करते हो। तो ये वही केस है, जब मतलब अभी जो एलिमेंट आप पॉप करने वाले हो, जब आपका टॉप इक्वल टू मिनिमम है, तो वो कौन सा केस होगा, जब ये पुश में आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई होगी। तो पुश में जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई होगी तो आपने क्या किया है, करंट एलिमेंट को पुश करने से पहले एक मिनिमम एलिमेंट भी पुश किया हुआ है। तो पॉप करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, इस बार करंट एलिमेंट पहले निकलेगा, करंट एलिमेंट पहले निकलेगा क्योंकि करंट एलिमेंट बाद में पुश हुआ है। और फिर क्या करोगे, मिन एलिमेंट को अपडेट करोगे, मिन एलिमेंट अपडेट करोगे किससे, टॉप से, टॉप से अपडेट करने के बाद इसको भी पॉप कर दोगे, क्योंकि ये क्या था आपका मिनिमम एलिमेंट था टॉप पे। तो यहाँ पे दो पॉप आपको कब करने हैं, जब टॉप स्टैक का टॉप मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, अदरवाइज सिंपल पुश और पॉप चलता रहेगा, सिंपल सिंगल पुश होगा, यहाँ पे भी सिंगल पॉप होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं इस 2-3 वाले एग्जाम्पल को, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मेरा स्टैक खाली है तो मिनिमम एलिमेंट क्या है, -1 है। ठीक है,
2 आया तो ये मिनिमम एलिमेंट चेंज करने वाला है, ठीक है। तो स्टैक एम्प्टी वाला केस हमेशा अलग ट्रीट होगा, तो उसको हम अलग से ही ट्रीट करते हैं। तो स्टैक अगर मेरा एम्प्टी है, -1 आ रहा है, तो -1 से चेंज हो रहा है स्टैक का मिनिमम 2 हो रहा है, तो मेरे को -1 पुश करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है। ये वाली बात मानते हो राहुल, कोमल? समझ आ रहा है कि मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है तो करंट वाले को मैं पुश कर देता हूँ? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो स्टैक एम्प्टी वाला केसेस को आप अलग अलग तरीके से भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम एलिमेंट आपका आ रहा है तो आपने -1 पुश कर दिया, -1 पुश कर दिया, और फिर क्या पुश किया, 2 कर दिया, और आपका मिनिमम एलिमेंट क्या बन जाएगा, मिनिमम एलिमेंट करंट एलिमेंट के इक्वल बन जाएगा क्योंकि ये स्टैक खाली था, ठीक है। तो ये 2 बन गया। यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये -1 को हटा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। आपको यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी पॉप करते वक्त, कि तभी पॉप करो जब आपका एलिमेंट हो, अदरवाइज आप पॉप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अब हमारा करंट 2 है, फिर आपका आया 3, आपका आया 3। क्या हमारा मिनिमम एलिमेंट चेंज हुआ? क्या क्या पुश वाली कंडीशन देख रहे हैं, करंट एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट से छोटा है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 को पुश कर देंगे। फिर हमारा आया पॉप, पॉप करना है कि टॉप हमारा मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, टॉप है 3, मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है? नहीं है, तो डायरेक्टली पॉप कर देंगे। फिर आपका आया गेट मिनिमम एलिमेंट, गेट मिनिमम एलिमेंट में क्या रिटर्न कर दोगे, जो भी मिनिमम की वैल्यू होगी, तो 2 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर आपका आया 1, अब आप 1 पुश कर रहे हो तो आप क्या हो रहा है, करंट एलिमेंट इज लेस देन मिनिमम एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, 1 डायरेक्टली पुश नहीं करोगे, पहले मिनिमम एलिमेंट पुश करोगे। तो मिनिमम एलिमेंट क्या है अभी, 2, तो 2 पुश किया, उसके बाद 1 पुश किया और मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर दिया 1 से। ये वाली स्टेप क्लियर है क्या? Yes, sir. एक बार दोबारा बताना। दोबारा बताते हैं, ये हटाया हमने। अब हमें क्या बोला गया है, 1 पुश करना है, मतलब इस फंक्शन में जाने वाले हैं, पुश फंक्शन में 1 को पुश करना है। तो पुश वाली एल्गोरिथम में गया, मैंने देखा करंट एलिमेंट क्या मेरा मिनिमम एलिमेंट से छोटा है, 1 हमारा 2 से छोटा है, ठीक है। तो अगर 2 से छोटा है तो मुझे क्या करना है, पहले मिनिमम एलिमेंट को पुश करना है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम एलिमेंट की करंट वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैंने 2 को पुश कर दिया, जो ऊपर लिखा है बस वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। फिर क्या बोला कि करंट एलिमेंट को पुश कर दो, तो मैंने यहाँ पे करंट एलिमेंट को पुश कर दिया। फिर क्या बोला, मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर दो करंट के इक्वल, तो मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर दिया करंट के इक्वल। अब क्लियर है कोमल? Yes, sir. अब ये क्यों किया ये समझो, क्योंकि जब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको स्टोर नहीं करता तो आपका 1 पॉप होने के बाद आपको कैसे पता लगता मिनिमम एलिमेंट क्या है मेरे रिमेनिंग एरे में? चलो यहाँ तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 10-15 एलिमेंट होते और मेरा मिनिमम एलिमेंट पॉप हो जाता, तो मैं क्या पूरा स्टैक को ट्रेवर्स करता? वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए 1 से पहले जो मिनिमम एलिमेंट था, जो भी एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो मिनिमम एलिमेंट को चेंज कर रहा है, तो उससे पहले मैं क्या पुश कर देता हूँ, उस करंट पॉइंट तक का जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो पुश कर देता हूँ, उसके बाद करंट एलिमेंट को मैं पुश करता हूँ, ताकि जब भी मेरा मिनिमम एलिमेंट पॉप हो तो उससे पहले क्या मिनिमम था वो मेरा पहले से स्टोर्ड है। लॉजिक समझ आया ये करने का दोनों को? Yes, sir. दोबारा बताओ एक बार। हाँ. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मान लो मैंने ये स्टोर नहीं किया होता, है ना। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल इनका अच्छा नहीं है, तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो हमारा स्टैक कुछ दिख रहा है। अभी मान लो मैं सिंपल पुश एंड पॉप कर रहा हूँ, सिंपल पुश एंड पॉप कर रहा हूँ, कोई ये एल्गोरिथम फॉलो नहीं कर रहा। तो मान लो 2 5 सॉरी 2 5 1 6 0 0 तो हम लास्ट में लेंगे ना, 1 7 8 और 0, ठीक है। मेरा कुछ इस तरीके से है। अब मेरा पॉप ऑपरेशन आ गया, ठीक है, मेरा पॉप आया तो मैं क्या करूंगा, 0 को पॉप करूंगा जो भी टॉप पे है। अब मेरा 0 पॉप करने के बाद मुझे मिनिमम एलिमेंट पता ही नहीं लगेगा ना, इतना बड़ा स्टैक है। अगर मैं मिनिमम एलिमेंट को स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि मिन एलिमेंट में तो क्या होगा, 0 ही होगा। मिन एलिमेंट तो आपको क्या बता रहा है, करंट स्टैक का मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो वो तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर मैंने ये पॉप कर दिया, अब आप मुझे बता सकते हो क्या ओ ऑफ 1 में कि इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है कोमल? नहीं बता सकते ना, नहीं. वो तो आपको स्टैक दिख रहा है, लेकिन कोड के वाइज तो आप नहीं बता सकते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे जब आपका 0 इंसर्ट हो रहा होगा, तो उससे पहले आप क्या बोल रहे हो कि भैया 0 तो हमारा मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू चेंज करने वाला है। तो क्या करूंगा मैं, मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू चेंज करने से पहले जो भी मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू है वो स्टैक में पुश कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 पुश कर दूंगा और फिर 0 को पुश करूंगा। तो अब जब भी मैं 0 को पॉप करूंगा तो मुझे क्या पता है, स्टैक के टॉप पे क्या है, 0 से पहले जो मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू थी वो मेरी स्टैक के टॉप पे है। अब क्लियर है? Yes, sir. कॉन्फिडेंस है? मतलब थोड़ा डाउन डाउन सा लग रहा है? हाँ, समझ आ गया. समझ आ गया, ग्रेट। राहुल आपको भी? Yes, sir. ठीक है, तो ये
एग्जांपल आ रहा था, तो हमारा ये है। तो अब आप जब भी 1 पॉप करोगे, अब यहाँ पे मिनिमम बोलोगे, तो मिनिमम तो अभी हमारा डायरेक्टली हर बार मिनिमम एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा चलते हैं। तो अगर स्टैक हमारा खाली नहीं है तो मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1। तो ये तो हमारा सेम ही रहने वाला है, इसमें तो हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला। अब हमारा जो चेंज होने वाला है वो पुश में होने वाला है सबसे पहले। तो पुश में हमारा सबसे पहले चेंज क्या होने वाला है, अगर स्टैक खाली है तो क्या बोला था, फर्स्ट वाला केस। तो फर्स्ट वाले केस में हमें पता है -1 हमेशा होता है। तो सबसे पहले हम s डॉट पुश, इस बार हम मिनिमम एलिमेंट को पहले पुश कर रहे हैं, तो -1 को पुश किया, और उसके बाद s डॉट पुश किसको करोगे, s डॉट पुश x को करोगे। ये वाली स्टेप क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो मिनिमम एलिमेंट हमने x के इक्वल सेट कर दिया, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है तो जो भी एलिमेंट आएगा वही मिनिमम बन जाएगा। और जब स्टैक खाली होता है तो मिनिमम होता है -1, और स्टैक में दोनों को पुश कर दिया। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका स्टैक खाली नहीं है तो हमें क्या करना है वो देखना है। इसको डिलीट कर देते हैं पूरा, एल्स वाले पार्ट में दोबारा लिखेंगे सब। तो अब अगर मेरा स्टैक खाली नहीं है, तो हमने क्या बोला, कंडीशन चेक करोगे आप, कौन सी, अगर करंट एलिमेंट छोटा आ रहा है तो इफ x इज लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू वाला केस में भी हमारा क्या है, वो मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है। तो इक्वल वाला केस भी हम यहाँ पे लेंगे, इफ x इज लेस देन इक्वल टू मिन एलिमेंट। अगर मिन एलिमेंट के इक्वल है तो क्या करोगे आप, पहले मिन एलिमेंट को पुश करोगे, पुश मिन एलिमेंट को पुश करोगे और मिन एलिमेंट की वैल्यू अपडेट करोगे, मिन एलिमेंट की वैल्यू अपडेट करोगे x के ऊपर, और फिर पुश करोगे x को। तो x को मेरे को दोनों ही केस में पुश करना था, इफ वाले में भी एल्स वाले में भी, तो मैंने डायरेक्टली बाहर पुश कर दिया। ये चीज क्लियर है कि मैंने बाहर क्यों लिखा है s डॉट पुश x, क्योंकि अगर छोटा नहीं है तो भी पुश तो Yes. मुझे तब भी करना है, तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप बाहर लिख दिया। अगर x छोटा है तो उसकी छोटा है या बराबर है, तो मैंने क्या बोला कि आप मिनिमम एलिमेंट को पुश करो, मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करो, फिर हम उसको पुश करेंगे। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाना भूल गए थे, तो ये वाला केस लगा दे। ठीक है, अब हमारा बचा पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये वाली कंडीशन तो सेम ही रहेगी आपकी कि स्टैक खाली नहीं होना चाहिए। अगर स्टैक खाली है तो -1 रिटर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैक खाली नहीं है ना। अब हम पॉप कर रहे हैं, तो इंट x तो हमारे पास है ही, x इक्वल टू, सॉरी क्या दब गया, ठीक है, ओके, x तो हमारा खाली नहीं है, तो सॉरी स्टैक तो हमारा खाली नहीं है, तो x को सेट कर देते हैं s डॉट टॉप, जो भी करंट एलिमेंट है उसके इक्वल सेट कर दिया। अब आप चेक करना चाह रहे हो, पॉप हमें क्या बोलता है कि अगर टॉप एलिमेंट मिनिमम के इक्वल है तो आपको एक नहीं 2 पॉप करने हैं, एक मिनिमम एलिमेंट के लिए और एक नॉर्मल पॉप। तो नॉर्मल पॉप तो मुझे हमेशा करना ही है, तो मैं s डॉट पॉप तो एक बार कर ही देता हूँ, फिर ये कंडीशन चेक करूंगा। ठीक है, ये क्लियर है कि मिनिमम एलिमेंट के अगर इक्वल नहीं होता पॉप तो मुझे तब भी करना है, स्टैक खाली नहीं है तो इसलिए मैंने क्या बोला कि मैं पॉप तो कर ही लेता हूँ, दूसरे पॉप के लिए मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ s डॉट सॉरी x इक्वल टू, जो आपने टॉप निकाला है अभी अभी, क्या वो इक्वल है क्या मिनिमम एलिमेंट के। अगर मिनिमम एलिमेंट के इक्वल है, मतलब जो अभी मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू है वो तो पॉप हो चुकी है स्टैक से, तो अब तो मेरे को पता ही नहीं है स्टैक का करंट मिनिमम क्या है, तो उसको अपडेट करना है हमें। तो इसलिए हम, कहाँ गया ये रहा, इसलिए हम इफ कंडीशन में आए और उसमें बोला मिन एलिमेंट इक्वल टू एस डॉट टॉप, क्योंकि हमने, ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एस डॉट टॉप, और फिर एस डॉट पॉप कर दिया, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो इंसर्ट किया था पुश वाले में वो यहाँ पे निकाल दिया। ये वही है जो आपने मुझसे पूछा था कोमल, तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे मैं एक बार क्या किया है। देखो ये तो एलिमेंट खाली है, अगर आपका स्टैक में है ही नहीं तो रिटर्न -1 हो जाएगा, तो इसकी तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो डिफॉल्ट है। फिर हम आए अंदर, अगर स्टैक खाली नहीं है तो टॉप पे क्या है, आपका करंट एलिमेंट है, उसे x में स्टोर कर लिया क्योंकि हमें उसे रिटर्न कराना है। फिर आपने करंट एलिमेंट को पॉप कर दिया। अब आपने देखा कि जो मैंने एलिमेंट पॉप किया है कहीं वो मिनिमम एलिमेंट तो नहीं था, क्योंकि अगर मिनिमम एलिमेंट था तो अब तो मेरा मिनिमम एलिमेंट चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, ये बात क्लियर है कोमल। यस सर। ठीक है, तो अब हमें नए मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें पता है हमने पुश करते टाइम ही मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू पुश कर दी थी, जो कि
आपका करंट मिनिमम के पॉप होने के बाद मिलेगी। तो इसलिए हमने मिनिमम इक्वल टू एस डॉट टॉप कर दिया और फिर उस मिनिमम को भी निकाल दिया। तो अब हमें हमारी मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैंने मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू अपडेट करनी है, ना कि मिन की। तो ये अपडेट हो गई। तो इसी के साथ हमारा कोड कंप्लीट हो गया। बताओ कोई डाउट है इस कोड में? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। तो इससे सर पुश वाले में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ बताओ पुश वाले में क्या प्रॉब्लम है, क्या दो लगा? बार पुश नहीं हो रहा कि अगर एस डॉट इनपुट है तो। एस डॉट एम टी हुआ तो हमने क्या पुश करना है, -1 पुश करना है और एक्स पुश करना है। तो दो बार पुश हुआ। अगर एम टी नहीं है ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है। वो ठीक। मैंने इस इफ के बाद नहीं लिखा है, तुम्हें लगा मैंने इस इफ के बाद इसके इफ एल्स हाँ के हाँ। बाद, नहीं नहीं वो इसके अंदर है। ठीक है, हाँ ये भी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। तुम बोल रहे हो कि एम्प्टी है तो इसको भी हटाओ, इसको भी और हटाओ। इसको पूरे एल्स के बाहर लिख हाँ देते इस पूरे को एल्स के इफ एल्स के बाहर लिख दो, बिल्कुल सही। ये लो एक लाइन और कम हो गई कोड की। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही कोड है। ठीक है, ये भी तुम्हारा चल जाएगा, खाली हो चाहे भरा हो एक्स को तो तब भी पुश करना है। तो ये भी तुम्हारा चल हैं। जाएगा, सबमिट करोगे तो ये भी सबमिट हो जाएगा। तो ये थे हमारे दो अप्रोच जिसमें हम पेयर काइंड ऑफ चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। अब जो थर्ड, और अब देखो इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें पता है एन से तो ज़्यादा है, क्योंकि तुम अगर जितने एलिमेंट है उससे एक या दो एलिमेंट तो ज़्यादा इंसर्ट कर ही रहे हो। तो ओ ऑफ एन है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन है, लेकिन n+2 n+5 n+n/2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन n से ज़्यादा है। क्लियर ये वाली बात? हाँ जी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो बिल्कुल एन में सॉल्व करना है, मतलब मुझे एक्स्ट्रा एलिमेंट पुश ही नहीं करना। तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। एक सेकंड, लेट मी कॉपी दिस, क्योंकि हमें ये अपलोड करना होता है गिटहब पे। तो इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, क्लास को यहाँ से यहाँ तक। पहले वाला मैं कॉपी करना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं सबमिशन में जाके कॉपी कर लेंगे। तो अगर आपको अपने कोड्स कॉपी करने देखने हो कभी सबमिशन में, तो यहाँ पे माय गॉड आज का नहीं दिखा रहा, 19 का दिखा रहा है। ओके सबमिट नहीं किया था सर, बस कंपाइल किया था। नहीं नहीं पहले वाला किया था मैंने सबमिट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन काफ़ी है, ये बेटर वाला। चलो अब हम करते हैं थर्ड एंड द लास्ट बेस्ट सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो थर्ड और लास्ट बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो है हमारा कि एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें पुश नहीं करना है। ठीक है, यही आपका एडिटोरियल सॉल्यूशन है। अगर आप एडिटोरियल में जाके देखेंगे तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन क्या बोलता है, देखो ये सॉल्यूशन बोलता है कि जब भी आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, जब भी आपका मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा था तो उसे पहले पुश कर दिया। तो ये बोल रहा है मिनिमम एलिमेंट जब भी चेंज हो रहा है तो मिनिमम एलिमेंट को पुश मत करो, तुम क्या पुश करो, 2 इंटू करंट मिनिमम एलिमेंट जो है वो किसमें स्टोर होगा, मिन ई एल ई में, माइनस सॉरी तुम क्या पुश करो, 2 इंटू एक्स करंट एलिमेंट माइनस करंट मिनिमम एलिमेंट, ये पुश करो। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो लेट्स से मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा y है, इसको y ट्रीट कर लेते हैं, y इक्वल टू मिन एलिमेंट। ठीक है, अब तुम्हें पता है, अब तुम ये कब कर रहे हो, जब x लेस देन y है, मतलब जो तुम्हारा नया एलिमेंट आया है वो करंट वाले मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। वो मिन एलिमेंट नहीं लिखना पड़े इसलिए मैंने y में कॉपी कर लिया, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसी को ले लेते हैं, इस मिन एलिमेंट से ही ट्रीट कर लेते हैं। कंट्रोल x y की जगह मिन एलिमेंट, इसको उड़ाओ, ठीक है, लिखे रहने दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरा कोई नया एलिमेंट आ रहा है और वो करंट मिनिमम एलिमेंट से छोटा है, मतलब मेरा मिनिमम एलिमेंट अपडेट होने वाला है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम एलिमेंट को पुश मत करो, तुम क्या करो, 2x माइनस वाई को पुश करो। तो 2x माइनस वाई को पुश करने से क्या होगा, 2x माइनस वाई को पुश करने से ये होगा कि ये 2x माइनस वाई है ये x से छोटा होगा हमेशा। बताओ ये क्यों छोटा होगा, राहुल या कोमल कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है मुझे, या फिर मैं बोल दूं y की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, मिन एलिमेंट भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, या फिर इसको स्लैश करके y लिख दूं। बताओ, बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, यहीं पे लिखा हुआ है तुम्हें। एक्स ऑलरेडी छोटा है करेक्ट, मतलब x वाई माइनस से। वाई तुम्हारा लेस देन 0 है। तो जब आप तुम इसे एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बनेगी तुम्हारी इक्वेशन, ये जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी इट विल बी x प्लस x माइनस वाई। तो ये तुम्हारी सॉल्यूशन बन रही है, तो तुम्हें क्या पता है, ये तुम्हारा बनने वाला है x प्लस सम नेगेटिव नंबर।
नेगेटिव नंबर। तो x प्लस सम नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन x। तो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर आप 2x माइनस वाई इंसर्ट करोगे तो वो क्या हो रहा है, x प्लस सम नेगेटिव नंबर हो रहा है, और वो सम नेगेटिव नंबर क्या है, हमेशा लेस देन x होने वाला है। तो इसी कंडीशन का अब हम यूज करेंगे, हमेशा एक ही एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और हमारी एल्गो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो एल्गो की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ अब हम इक्वल टू वाला केस नहीं लेंगे, अब हम केवल लेस देन वाला केस लेंगे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर करंट एलिमेंट लेस देन मिन एलिमेंट है तो मेरे को क्या इंसर्ट करना है, 2 स्टार करंट माइनस मिन एलिमेंट, ये इंसर्ट करना है। अदरवाइज तो मेरे को पुश एक्स करना ही है, तो अदरवाइज वाली चीज लिखनी है तो लिख लो, बट आई डोंट थिंक कि इतना लिखने की जरूरत है। तो नॉर्मली पुश एक्स हो जाएगा या पुश करंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल पुश एल्गोरिथम बन गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब भी आप पॉप कर रहे हो आप चेक करोगे कि आपने कोई ऐसा एलिमेंट तो पॉप नहीं किया ना जिसकी वैल्यू मिनिमम एलिमेंट से छोटी है। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट पॉप कर दिया जो स्टैक के मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट क्यों किया, क्योंकि आपने ऐसे एलिमेंट को पुश किया था, ऐसे एलिमेंट को पुश किया था। तो ठीक है, अब इसको पुश किया तो मतलब आपको पता लग गया मिनिमम एलिमेंट तो पॉप हो गया, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट तो पॉप हो गया। अब आप यहाँ पे बोल रहे हो इफ टॉप सॉरी इफ टॉप लेस देन मिन एलिमेंट, जिसको पॉप करने वाले हो वो अगर छोटा है आपका, जिसको पॉप करने वाले हो वो अगर छोटा है आपका मिन एलिमेंट से, तो क्या करोगे। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट हमारा एक्स में स्टोर रहता ही है, बट ठीक है हम दोबारा लिख लेते हैं। एक किसी वेरिएबल में स्टोर करा लोगे, या फिर स्टोर कराने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ। अगर तुम्हारा टॉप छोटा है मिनिमम एलिमेंट से, ठीक है, तो मतलब अब देखो तुमने क्या पुश किया था, तुमने पुश किया था 2x माइनस वाई, तुमने पुश किया था 2x माइनस वाई। तुम पॉप क्या कर रहे हो, तुम x को पॉप कर रहे हो, ठीक है, तुम x को पॉप कर रहे हो क्योंकि चाहे उसकी वैल्यू कुछ और लिखी हुई है, तुमने x की जगह 2x माइनस वाई इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल एलिमेंट क्या था, एक्चुअल एलिमेंट था x। तो तुम 2x माइनस वाई है, ठीक है, जो तुमने इंसर्ट किया हुआ है, तुम एक तरीके से x को पॉप कर रहे हो, तुम्हें चाहिए कि ये y क्या है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दोबारा तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, तो जब तुम्हारा टॉप लेस देन मिनिमम एलिमेंट है तो तुम क्या है, तुम्हारी जिस वैल्यू को तुम पॉप कर रहे हो वो क्या है, 2x माइनस वाई को तुम पॉप कर रहे हो। क्योंकि मिनिमम एलिमेंट कब, टॉप की वैल्यू मिनिमम एलिमेंट से छोटी कब आ सकती है, जब तुमने इंसर्ट की हो। इंसर्ट कब की थी, इस पोजीशन पे। ये चीज समझ आ रही है कि तुम्हारा स्टैक का, तुम यहाँ पे एक चीज ये कंफ्यूज मत हो ना कि स्टैक का टोटल जो है तुम्हारा, उसका मिनिमम एलिमेंट तो तुम सर आप बोल रहे हो कि मिनिमम एलिमेंट है, और फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि स्टैक में एक एलिमेंट ऐसा भी जो मिनिमम एलिमेंट से भी छोटा है जिसको तुम पॉप करने वाले हो। तो भाई वो छोटा एलिमेंट नहीं है जो तुम पॉप कर रहे हो, वो एक्चुअल में क्या है, एक्स है, लेकिन हमने एक्स की जगह क्या इंसर्ट किया हुआ था, 2x माइनस वाई। मतलब मिनिमम एलिमेंट की जगह जो आपने इंसर्ट किया हुआ है वो क्या है, 2x माइनस वाई है। ये क्लियर है Yes, sir. राहुल? राहुल आर यू देयर? नहीं सर, नहीं हुआ मैं दोबारा? नहीं सर, कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है दोबारा बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पे जो डाउट आता है वो चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि मिनिमम एलिमेंट आपका करंट मिनिमम एलिमेंट है स्टैक का, लेकिन फिर आप ये भी चेक कर रहे हो कि करंट हमारा जो करंट, चलो ये करंट नहीं, पॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप, कि टॉप हमारा मिनिमम एलिमेंट से छोटा है। तो लॉजिकली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना कि मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा अभी तक के मिनिमम एलिमेंट मतलब 1 2 3, इसका मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा लेट से तुम्हारा एरे कुछ ऐसा है, ठीक है, 1 1 1 और कुछ ऐसा दिख रहा है। तो तुम बोल रहे हो कि 1 मेरा मिनिमम एलिमेंट है जो इसमें स्टोर्ड है, और तुम बोल रहे हो मेरे को स्टैक में मिल जाए 0, स्टैक में मिल जाए 0। तो ये कैसे पॉसिबल है, फिर 0 मेरा मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन आपको पता है ये 0 आपका कोई एक्चुअल एलिमेंट नहीं है। 0 क्या था, आपने 0 आपने इंसर्ट किया है किसकी जगह, आपके मिनिमम एलिमेंट की जगह। मिनिमम एलिमेंट की जगह आपने क्या इंसर्ट किया है, जब भी कोई नया मिनिमम एलिमेंट मिलता है तो उसकी जगह आप क्या इंसर्ट करते हो, 2 स्टार करंट एलिमेंट माइनस मिनिमम हाँ, एलिमेंट। तो ओके सर, ओके। तो इसलिए तुम्हें पता लग गया कि अगर टॉप मेरा मिनिमम एलिमेंट से छोटा है तो इसका मतलब अभी मैं जो जिस एलिमेंट को पॉप करने वाला हूँ वो मेरे स्टैक का मिनिमम एलिमेंट है, तो अब मेरे को मिनिमम को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसलिए अब हम इस में जा रहे हैं और चेक करेंगे कि हमारा क्या होगा। तो अब तुम्हें पता है कि मैंने जो इंसर्ट किया था वो क्या है, 2x माइनस वाई। तुम्हें 2x माइनस वाई की वैल्यू बताया, तो यहाँ पे अगर मैं सीधा पॉइंट पे आऊँ तो तुम्हें 2x माइनस वाई की वैल्यू पता है, सॉरी 2x माइनस वाई की वैल्यू पता है, ठीक है। और क्या पता है,
और तो कुछ नहीं पता, तुम्हें 2x माइनस वाई पता है बस, और मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू पता है। तो मिनिमम एलिमेंट क्या है तुम्हारा, x है। करंट जो मिनिमम एलिमेंट है वो तो x ही है। वाई। नहीं नहीं नहीं, y तो तुम्हारा इससे पहले वाला है ना। वाई है वाई। नहीं नहीं, y तुम्हारा पहले वाला है, देखो हाँ पुश किया हाँ। था तब, देखो पुश किया था तो मिनिमम एलिमेंट क्या है, अभी x को पुश करने से मिनिमम एलिमेंट क्या है, y है। लेकिन x को पुश करने के बाद तो तुम्हारा मिनिमम एलिमेंट x हो जाएगा। हाँ हाँ। तो पॉप कर रहे हो तो मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू तो अभी x होगी, जो सबसे छोटा है स्टैक में। हाँ हाँ। तो सबसे छोटा क्या है तुम्हारा x। तो अभी जो आपका मिनिमम एलिमेंट है वो है आपका x। देखो टू बी क्लियर, कंफ्यूज हो रहा है तो दोबारा बोलता हूँ, मिनिमम एलिमेंट में हर पॉइंट पे तुम्हारा स्टैक के मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू होगी। तो तुम्हें पता है स्टैक का मिनिमम एलिमेंट जो है वो अभी x है, तो मिनिमम एलिमेंट में तो तुम्हारे x है। तो ये तो क्लियर है कि इससे x से तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, मिनिमम एलिमेंट में हमेशा x ही होगा क्योंकि x अभी तक का छोटा है। और तुम्हें यहाँ पे लिखा भी हुआ है x इज लेस देन y। तो तुम्हें x की वैल्यू पता है, तुम्हें 2x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तुम्हें 2x माइनस वाई की वैल्यू पता है, मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू पता है, तो तुम यहाँ पे जो वैल्यू निकालोगे मतलब मिन एलिमेंट को अपडेट करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा x पॉप होने वाला है, तो तुम्हें मिन एलिमेंट में क्या सेट कराना है, y सेट कराना है। तो y की वैल्यू जब तुम यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, y की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे 2 इंटू मिन एलिमेंट, 2 इंटू मिन एलिमेंट मतलब 2x माइनस जो भी तुम पॉप कर रहे हो। तो 2, जब तुम 2 इंटू मिन एलिमेंट माइनस दिस करोगे तो क्या हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारा स्टैक का टॉप है, ये क्या है तुम्हारा 2x माइनस वाई करंटली स्टैक का टॉप है, ये तुम्हारा स्टैक का जो टॉप है वो ये है। तो तुम बोल रहे हो एस डॉट टॉप, सॉरी 2 स्टार मिन एलिमेंट माइनस एस डॉट टॉप। क्या आंसर आएगा इसका, 2x माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस, तो तुम्हारा y आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज, बताओ कोमल और राहुल। हाँ यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये मैथमेटिकल है कोमल। क्या है, मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा x था, ठीक है। एस डॉट टॉप तुम्हें पता है, तुमने x की जगह क्या इंसर्ट किया हुआ है, 2x माइनस वाई इंसर्ट किया हुआ है। और अब तुम्हें y की वैल्यू चाहिए, इन दोनों से हमने y की वैल्यू निकाल ली, 2x माइनस एस डॉट टॉप, तो तुम्हारा y की वैल्यू आ गई। और फिर क्या करोगे, फिर तुम पॉप कर दोगे नॉर्मल जो चलना है, तो यहाँ पे पॉप कर दोगे एस डॉट पॉप, बस। और इसी के साथ तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है अब ये तुम्हारा कौन सा है, बेस्ट सॉल्यूशन है। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस तुम नहीं यूज कर रहे हो, जितने ओ ऑफ एन मतलब जितने एलिमेंट है उतने ही इंसर्ट करोगे, एक्स्ट्रा पुश ऑपरेशन नहीं लगेंगे और ना ही एक्स्ट्रा पॉप ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी दोनों की, तीनों हमने जो अभी मेथड पढ़े हैं, तीनों में आपका क्या है, जो टाइम लगा है ओ ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन है। तीनों में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी है ऑर्डर ऑफ एन है। लेकिन ये वाला जो सबसे पहले पढ़ा था वो 2n था, ये वाला n है, और इससे बीच मिडिल में जो पड़ा वो अप्रॉक्स 1.5 n है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है, चाहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की ही सेम है, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है। तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम जल्दी से। तो देखो मिन एलिमेंट तो हमारा सेम ही रहने वाला है, अगर खाली नहीं है तो मिनिमम एलिमेंट रिटर्न कर दो, और भरा हुआ है तो -1 रिटर्न कर दो। मतलब हर पॉइंट पे हमारा मिनिमम एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट सेट होगा करंट स्टैक का जो भी है। ठीक है, तो ये वाला कोड चेंज होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, और पुश वाला कोड हमारा चेंज होगा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले एक सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से यहाँ से कि क्या हमारा आने वाला है। तो देखो जब भी तुम्हारा खाली होगा, एरे खाली होगा, तब भी तुम्हारा एक पॉसिबल होता है, ठीक है, कि एरे खाली है तो फिर मैं -1 से चेंज हो रहा है। तो लेकिन ठीक है, अब इस बार तुम बोल रहे हो कि सर पहले आपने देख लिया -1 को ट्रीट करके, आप बोल रहे थे बिना खाली वाले में आप पुश करे, मतलब केवल डायरेक्टली पुश करके भी बता सकते हो। तो ठीक है, अगर स्टैक खाली है तो डायरेक्टली पुश करके भी हम कर सकते हैं, वो वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब हम -1 जो है, मतलब कौन से केस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी हमने सॉल्यूशन लिखा था, तो कहाँ गया, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ जो हमारा -1, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया वो, चलो कोई बात नहीं, कि हमारा -1 को भी हम मिनिमम एलिमेंट चेंज हो रहा था उसको कंसिडर कर देते। तो अब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम बोल रहे हैं कि -1 है तो कुछ नहीं करना, मतलब अपने आप वो चेक कर लेगा ना, मिनिमम एलिमेंट नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि बस हमें पॉप एक ही करना है, तो पॉप तो हम एक ही करेंगे, तो मिनिमम एलिमेंट को हम अपडेट नहीं करेंगे जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट पुश कर रहा है। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, स्टैक खाली है
तो करंट मिनिमम एलिमेंट था आपका -1, और स्टैक में जब पहला एलिमेंट आएगा तो आपका मिनिमम एलिमेंट अपडेट होगा, लेकिन उस केस पे हम ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि खाली होने के बाद वो अपने आप यहाँ पे हैंडल हो रहा है कि एम्प्टी है, तो अपने आप वो क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। समझ आ रहा है किस केस की बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट वाली केस की, जब स्टैक खाली है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर स्टैक खाली है तो डायरेक्टली एस डॉट पुश कर दूंगा मैं, मेरे को कुछ दिमाग नहीं लगाना, एस डॉट पुश एक्स कर दूंगा और मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा। कहाँ गया, या मिनिमम एलिमेंट को एक्स के इक्वल अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज खाली नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पुश तो हर केस में करना है तो इसको लास्ट में रखते हैं, नहीं लास्ट में नहीं रख सकते, सॉरी। तो ठीक है, अब हमारा खाली नहीं है, खाली नहीं है तो हमारा क्या केस बनता है कि कहीं हमारा कौन सा केस बनेगा बताओ, कहीं हमारा करंट एलिमेंट करंट लेस देन मिनिमम एलिमेंट, करंट लेस देन मिनिमम एलिमेंट तो नहीं है। तो ये कंडीशन अगर हमारी आती है तो हमने क्या बोला कि आप मिनिमम एलिमेंट की जगह क्या पुश कर दो, मतलब एक्स की जगह क्या पुश कर दो, 2x माइनस मिनिमम एलिमेंट। करेक्ट, 2 स्टार एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट हम यहाँ पे पुश कर देंगे एक्स की जगह। ठीक है, ये हम पुश कर देंगे एक्स की जगह। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें साथ में मिनिमम एलिमेंट को भी अपडेट करना है, ये मत भूलना। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू x, इक्वल टू बिल्कुल करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, s डॉट पुश i पुश x। करेक्ट, अगर ऐसा नहीं है तो एस डॉट पुश एक्स कर दो डायरेक्टली। ठीक है, तो तुम्हारा यही काम हो गया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। खाली है तो एक्स को पुश कर दिया, मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर दिया। अगर एक्स से बड़ा है तो हमने क्या किया, एस डॉट पुश एक्स कर दिया। अगर एक्स हमारा छोटा है करंट मिनिमम एलिमेंट से, तो हमने यहाँ पे देखा था 2x माइनस, हमें क्या पुश करना है, 2x माइनस मिनिमम एलिमेंट, और मिनिमम एलिमेंट को एक्स पे अपडेट कर देना है, अदरवाइज एक्स को डायरेक्ट। तो इसी के साथ हमारा मिनिमम एलिमेंट हो गया। अब हम चलते हैं पॉप की तरफ। गेट मिनिमम हमारा कंप्लीटेड है, पुश हमारा कंप्लीटेड है। अब हमारा आता है पॉप। तो अगर हमारा खाली है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, पॉप तो हमारा -1 रिटर्न हो जाएगा। खाली नहीं है तो हमारी बात आती है, तो एक्स को अपडेट कर देंगे हम, लेट्स से, रुको, एक्स हमारा कब, एक्स अभी डायरेक्टली अपडेट नहीं हुआ। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें जो एलिमेंट पॉप कर रहे हैं वो रिटर्न करना है। ठीक है, जो एलिमेंट हम पॉप कर रहे हैं वो रिटर्न करना है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कहीं टॉप डॉट टॉप, बोलो, लेस देन मिनिमम एलिमेंट। करेक्ट, लेस देन मिनिमम एलिमेंट है, तो मतलब हम अभी जो करंट एलिमेंट है मिनिमम, उसको पॉप करने जा रहे हैं, हमें अपडेट करने की जरूरत है। तो हम डायरेक्टली ये वाली लाइन लिख सकते हैं अब, क्या, मिनिमम एलिमेंट इक्वल टू 2 min माइनस एस डॉट टॉप। तो मिन एलिमेंट को अपडेट कर देते हैं, मिन एलिमेंट इक्वल टू 2x माइनस एस डॉट टॉप। तो इसी के साथ हमारा मिनिमम एलिमेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और सर मिनिमम एलिमेंट अपडेट हो गया और करंट एलिमेंट भी हमें स्टोर करना है ना, रिटर्न हाँ, करने के लिए। करंट एलिमेंट स्टोर करना है, तो यहाँ पे उससे पहले x इक्वल टू मिन एलिमेंट स्टोर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर तुम्हारा ये केस नहीं है, तुम्हारा ये केस नहीं है, तो x को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या होगी, s डॉट टॉप होगी। ठीक है, s डॉट टॉप होगी, और पॉप तो दोनों में ही करना है, तो इसलिए मैंने पॉप कॉमन लिख दिया दोनों में। क्लियर है कोमल, आपको भी ये? यस सर। ठीक है, तो अगर हमारा खाली नहीं है तो डायरेक्टली -1 है, खाली है तो डायरेक्टली -1 है, खाली नहीं है तो हमने चेक किया टॉप एलिमेंट कहीं मिनिमम से छोटा तो नहीं है, छोटा है तो अपनी एल्गोरिथम फॉलो करी, और एक्स को भी अपडेट किया। एक्स को क्यों अपडेट किया, क्योंकि हमें बताना है हम किस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप करने वाले हैं। तो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम पॉप करने वाले हैं वो कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट को हम पॉप करने वाले हैं, और मिनिमम एलिमेंट को हमने अपडेट कर दिया। और अदरवाइज एल्स कौन सा केस है हमारा, कि जब हमारा मिनिमम एलिमेंट हम पॉप नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्स डॉट टॉप को स्टोर कर लेंगे और एस डॉट पॉप कर देंगे। तो इट्स सिंपल। चलो अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये हमारा कौन सा एडिटोरियल वाला सॉल्यूशन है, जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको सबमिट करोगे तो टिक 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 हो गया। तो सारे ही हमारे सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट थे, सारे हमारे सबमिट हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके ग्रेट। तो आज का अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।